हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संजय राव सर अपने यूट्यूब चैनल पर आज अब क्लॉक के पांचवा टाइप करेंगे। लगभग 5 क्लॉक का टॉपिक पूरा हो जाएगा आज ये। फिर उसके बाद कल से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा रिकॉर्डेड कोर्स लेना है तो OR जाट पर आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा। कल जहाँ तक अपने किया था उससे आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल रह गए थे वो कर लेते हैं इसमें। जैसे लिखा हुआ एक घड़ी पाँच, क्या लिखा हुआ, एक घड़ी 5 घंटे में 2 मिनट सुस्त हो जाती है। एक घड़ी 5 घंटे में 2 मिनट सुस्त हो जाती है तो वह 20 मिनट सुस्त कितने घंटे का समय लेगी। 20 मिनट सुस्त होने में कितने घंटे का समय लेगी, 20 मिनट सुस्त कितने घंटे में होगी। ठीक है, जैसे ये सीधा बात कर रहा है कि 2 मिनट में एक घड़ी जो है आपके 5 घंटे में 2 मिनट सुस्त पड़ रही है। पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? तो इसका मतलब पूछा क्या है, 20 मिनट सुस्त, 20 मिनट सुस्त कितने घंटे में होगी, 20 मिनट कितने घंटे में होगी। तो कैसे करोगे आप इसको, ये लिखा आपने 2 मिनट, एम लिख रहा हूँ मिनट का मैं। 2 मिनट सुस्त होने में कितने घंटे लग रहे हैं, ऐसे लिख रहा हूँ 5 घंटे लग रहे हैं। तो इसका मतलब 1 मिनट सुस्त होने में कितना लगेगा समय आपके पास, 5/2 लगेगा कि नहीं लगेगा। क्लियर है। और क्वेश्चन पूछ रहा है 20 मिनट, एम का मतलब मैंने मिनट लिखा है, शॉर्ट में ध्यान रखना। 5 घंटे में 2 मिनट सुस्त का मतलब हो गया 2 मिनट सुस्त होने में 5 मिनट लगते हैं, तो 1 मिनट सुस्त होने में लगते हैं आपके पास, मैथ में पढ़ा होगा आपने, 5/2। और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं 20 मिनट सुस्त होने में कितने घंटे लगेंगे। तो 20 मिनट सुस्त होने में 5/2 तो आ गया आपके सामने। और आप क्या करोगे, 20 मिनट की बात कर रहे हो तो आप 20 से गुणा कर दो। कितना आया, 10, यानी क्या हो गया, 50 घंटे इसका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, 50 घंटे इसका आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, समझ गए बात को। 2 मिनट में सुस्त, या कह सकते हो 5 घंटे में 2 मिनट सुस्त। उल्टा भी सवाल बन सकता है आपके सामने। नेक्स्ट सवाल देखो, समझ आ गया। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, एक 2 घड़ियां रविवार को प्रातः मिलाई। इसमें 2 घड़ियां है, इसका मतलब रविवार को प्रातः 10 बजे ठीक से मिलाई गई। यानी बात हो रविवार से, ये मिला कब है, रविवार को। ठीक है। और पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है मंगलवार तक की बात कर रहा है, वो भी कब तक की, दोपहर के 2 बजे तक। दोपहर के 2 बजे तक की बात कर रहा है ये। क्लियर है बात। यानी इसका मतलब सवाल कितना लंबा हो गया, ये आपके पास रविवार से लेकर, रविवार के बाद क्या आ जाएगा, सोमवार के बाद क्या आ जाएगा, मंगलवार, मतलब यहाँ तक का ये क्वेश्चन है। फिर क्या कहे, रविवार को 10 बजे मिलाया गया, यानी 10 बजे सुबह है ना, तो उसका मतलब AM हो गया। मिलाया गया तो दूसरी घड़ी, पहले देखो कितने घंटे बाद की बात करते हैं, तो 10 से 10 AM हुआ कि नहीं हुआ, तो 24 घंटे हो गए। फिर 10 AM हुआ कि नहीं हुआ। और पूछ रहा है 2 बजे, यानी 2 PM की बात कर रहा है। 2 PM किसके, मंगलवार के। क्लियर है, यानी यहाँ तक का सवाल करना है आपको। क्लियर है। अब देखो ये क्या है, अब कितने घंटे हुए, देखो ये कितने घंटे हुए, ये 24 घंटे हुए कि नहीं हुए, ये यहाँ से 24 घंटे हुए कि नहीं हुए। क्लियर है बात। अब ये देखो यहाँ तक मंगलवार को आप पूछा है, दोपहर के 2 बजे तक पूछा है, समय दिया हुआ है। तो पहले देखो सवाल कितने घंटे का है, ये 4 घंटे हुए कि नहीं हुए। तो आपके सामने क्या आया, क्वेश्चन आ गया, कितने घंटे सवाल है, ये सवाल आपका है 52 घंटे का। घंटे का मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यानी 52 घंटे का सवाल है। अब 52 सवाल, अब सवाल क्या कह रहा है, देखो दूसरी घड़ी, यानी 2 घड़ी है आपके पास। एक तो घड़ी है फर्स्ट और एक घड़ी है सेकंड। दूसरी घड़ी प्रत्येक घंटे में 1 मिनट तेज, यानी दूसरी घड़ी की जो चाल है ना वो 1 मिनट तेज, यानी 1 घंटे में 1 मिनट तेज। यानी क्वेश्चन कितने घंटे का हो गया, 52 घंटे का हो गया। इसका मतलब कन्फर्म है वो 52 मिनट तेज हुई कि नहीं हुई, होगी ना। तो अब पूछा क्या है, दोपहर के ठीक 2 बजे
दूसरी घड़ी का क्या समय होगा। तो दोपहर के 2 बजे का पूछा है, तब घड़ी का नियम क्या बता रहा है, दूसरी घड़ी प्रत्येक घंटे में 1 मिनट तेज है, तो 52 घंटे में 52 मिनट तेज हुई कि नहीं हुई। तो दूसरी घड़ी में जो 2 बजने थे एक्चुअल में, ठीक है ना, लेकिन इसकी स्पीड के कारण से यहाँ पर क्या समय दिखाई देगा आपको, 2:52। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात समझे। 52 मिनट समझो, दोबारा समझो। दूसरी घड़ी प्रत्येक घंटे में 1 मिनट तेज। अब सवाल देखो, संडे से सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार के दोपहर 2 बजे तक का टाइम पता करना है। तो 24 कितने 48, और ये 4 घंटे क्यों, क्योंकि 2 PM तक का सवाल है, ध्यान रखना, यानी ये 4 घंटे एक्स्ट्रा, यानी 52 घंटे हो गए। तो ये हो गया। अगर आपसे ये नहीं पूछता पहली घड़ी में क्या समय दिखाई देगा, तब पढ़ो क्या लिखा, देखो पहली घड़ी दूसरी घड़ी की अपेक्षा दुगनी तेज है, यानी क्वेश्चन आपके 52 घंटे का है। क्वेश्चन कितने घंटे का है, 52 घंटे का, दुगनी तेज, यानी ये 104 मिनट तेज हुई कि नहीं हुई। क्लियर है बात। आपको तो ये पूछा सवाल, ये आपका आंसर आ गया सवाल के अंदर से हिसाब से, ठीक है ना। अगर मान लो पूछता फर्स्ट घड़ी में क्या समय दिखाई देगा, तो उसकी कंडीशन क्या दी है, देखो जबकि पहली घड़ी दूसरी घड़ी की अपेक्षा दुगनी तेज है, यानी 52 घंटे का सवाल हुआ, तो आपको पता कर लिया, रविवार से मंगलवार के दोपहर 2 बजे तक का पता करना था, आपने कर लिया आराम से। तो वो 52 मिनट आए थे। अब ये 52 डबल क्योंकि दुगनी तेज है, सेकंड घड़ी से सेकंड घड़ी की स्पीड बता रखी है 1 मिनट तेज, तो 104 मिनट हुए। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो ना, 1 घंटा 44 मिनट, क्या सही है कि नहीं है। इसका मतलब ये हो ना 104 मिनट का 1 घंटा 44 मिनट। अब पूछे टाइमिंग क्या हुआ, तो टाइमिंग आप क्या बताओगे, सेकंड घड़ी का पूछे देना, इसका पूछा फर्स्ट का पूछे तो क्या बताओगे, 2 से 1 घंटा कितना हो गया, 3 बजे कि नहीं बजे। तो यहाँ 3 बजकर आएंगे कि नहीं आएंगे, यस या नो, क्लियर है बात। 3 बजकर कितने मिनट आएंगे, 44 मिनट, कितने मिनट आएंगे, 44 मिनट। अगर ये पूछता तो ये आंसर देते, इस सवाल का तो आंसर आपका ये हो गया, क्योंकि इसने इसी का पूछा है। क्लियर है। तो अगर फर्स्ट का पूछा ना तो आते 3:44। क्लियर है। आगे चले, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3, ये कुछ विविध टाइप थे, वो बता रहा हूँ मैं आपको। क्लॉक के बारे में लगभग मैंने समझा दिया है आपको, ये कुछ बचे हुए क्वेश्चन में थोड़ा बहुत और आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अगला देखो, एक घड़ी प्रति 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है। जैसे पिछला सवाल था, वो प्रत्येक घंटे में 1 मिनट, दूसरी वाली दुगनी मिनट, धीमी भी हो सकती है, बड़ी बात नहीं है, सवाल देख के बताना पड़ेगा आपको। एक घड़ी प्रति 5 घंटे में 12 मिनट तेज, और उसे प्रातः 9 बजे मिलाया गया, तो बताओ दूसरे दिन उसका सही समय क्या होगा, जब वो 3 बजे का समय दर्शा रही है, यानी 3 बजे का टाइम हुआ है, तो उसमें घड़ी में सही समय क्या होगा वो बताना है। तो फिर मैं लिखता हूँ 9, मॉर्निंग के 9 AM लिख दिए मैंने। नेक्स्ट डे के 9 AM होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये सवाल नेक्स्ट डे का कहाँ तक का है, 3 बजे तक का है, तो मैंने लिख दिए 3 PM। वे कि नहीं हुए, वहाँ तो आपको वार दिए हुए थे, लेकिन यहाँ नेक्स्ट डे बोला अगले दिन का मतलब, तो यहाँ से यहाँ कितने घंटे हुए पहले ये चेक कर लिया करो, 24 घंटे हुए कि नहीं हुए। क्लियर है, 24 घंटे हुए, तो ये कितना घंटे एक्स्ट्रा हो गया, ये घंटे हो गए 6 एक्स्ट्रा, जोड़ो कितने घंटे का सवाल है, ये मतलब 30 घंटे का सवाल है। क्लियर है कि नहीं है, ये 30 घंटे का सवाल है, ठीक है। अब आ जाओ वापस सवाल पर। पिछला सवाल ये लेकिन थोड़ा सा लगे, वहाँ प्रत्येक घंटे में सवाल रहा था, या 5 घंटे में, यहाँ क्या बोल रहा है, 5 घंटे में 12 मिनट तेज, 5 घंटे में 12 मिनट तेज, ठीक है। क्लियर है। अब देखो 5 घंटे की बात कर रहा है, तो ये हो रहा 5 लिख रहा हूँ, 5 घंटे क्या होता है H, और को H कर रहा हूँ मैं 5 घंटे का। तब आप 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो रहा है, तो तेज भी आ सकता है, सवाल धीमे भी आ सकता है, तेज हो रहा है। तो मुझे बताओ 1 घंटे में, घंटे का से लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं, 1 घंटे में कैसे ज्ञात करोगे, मैथमेटिक्स करते हो ना, 12/5 करोगे कि नहीं करोगे, 12/5। और क्वेश्चन आप कितने घंटे का है, 30 घंटे का है, तो 12/5 इंटू कितने आए आपके पास 30,
ये काटा, कितने हो गए आपके पास 6। 6 का मतलब क्या हुआ, गुणा करोगे तो इसका मतलब हुआ 72 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, 72 मिनट हुआ। 72 मिनट बोलो या इससे अपनी भाषा में ट्रांसफर कर लो, 1 घंटा 12 मिनट। ये भी सही है, एक ही बात है, 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट। क्लियर है बात, या तो होगा 72 मिनट या हो गया 1 घंटा 12 मिनट। क्लियर है। अब सवाल क्या पूछा है, दूसरे दिन सही समय क्या होगा। ये तो 3 बजे का समय दर्शा रहा है, वो तो बता रहा है गलत समय बता रहा है। इसका मतलब क्या बता रहा है, गलत। सही समय, अगर घड़ी अगर सही ढंग से चल रही होती तो उसका समय क्या होगा। ये तो कह रहा है गलत चलने के कारण से वो जो समय हो रहा था दूसरे दिन में, वो समय 3 बजे का दर्शा रहा है। तो उसकी सामने स्पष्ट हो गया 3 बजे। ये मैं घटा देता हूँ, 3 बजे में से 1 बजकर 12 मिनट घटा दिए मैंने, क्योंकि 1 घंटा 12 मिनट हुआ ना। तो ये कितने आए आपके पास, 48 मिनट। तो ये हो गए और ये हो गया 1:48। कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, पूरे के पूरे 60 मिनट आपने उधार ले लिए यहाँ से, ठीक है ना। तो 60 माइनस 12 48, ये घंटा कम हो गया, तो 2 माइनस 1, तो यानी आंसर क्या हुआ, 1:48 मिनट। समझे कैसे होता है गुणा, हटाते हैं। सीधी बात है, 3 बजे का समय दर्शा रहा है, वो समय कौन सा है, वो गलत समय दर्शा रहा है। आपको बताना है दूसरे दिन समय क्या होता, अगर वो घड़ी सही चलती तो क्या होता, 1:48 का समय होता। क्लियर है कंसेप्ट, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या, देखो आपके सामने आया है सवाल। अगला सवाल आपके सामने, एक घड़ी एक दिन में 56 मिनट तेज। वैसा ही सवाल है जो भी किया था। एक घड़ी एक दिन में 56 मिनट तेज, ये बात हो रही है। सोमवार को प्रातः 10 बजे, सोमवार को प्रातः 10 बजे उस घड़ी को ठीक से मिलाया गया, यानी उस घड़ी को सही किया गया। कब किया गया, सोमवार की सुबह 10 बजे किया गया। जब जब क्या लिखा आगे, जब उस घड़ी में अगले दिन शाम के 7 बजेंगे, जब उस घड़ी में अगले दिन शाम के 7 बजेंगे तो उसका वास्तविक समय पूछा है। वास्तविक समय कितना होगा। ये कह रहा है एक दिन में एक घड़ी 56 मिनट स्पीड पकड़ लेती है, ठीक है। तो पहले तो सवाल बनाओ अपना। 10 सुबह की बात हो रही है, 10 AM कर दूँ मैं, फिर 10 AM कर दूँ मैं। अगला दिन आया कि नहीं आया, कह रहा ना अगले दिन शाम के 7 बजेंगे तो वास्तविक समय, यानी वो उसका वही बात हो रही है। यहाँ भी क्या बता रहा है, गलत समय, अगले दिन 7 PM की बात हो रही है, शाम की। तो जोड़ो कितने घंटे का सवाल हुआ, ये 24 घंटे हुए कि नहीं हुए, 24 घंटे। और ये आपने और जोड़ दिए, कितने घंटे हुए, देखो सामने 9 घंटे हुए। तो क्वेश्चन कितने घंटे का हुआ, क्वेश्चन हुआ 33 घंटे। कितने घंटे का हुआ, 1 मिनट। क्वेश्चन हुआ आपके 33 घंटे। कितना हुआ, 33 घंटे का, यानी 33 घंटों का सवाल है। और पूछ क्या रहा है, अगले दिन शाम के 7 बजे। इसका मतलब वो जो घड़ी स्पीड पकड़ती है उसके हिसाब से 7 बज रहे हैं, तो पूछा वास्तविक समय क्या होगा। तो वैसे ही निकालने से निकाला, यहाँ क्या होगा, 24 घंटे में क्या होगा, 24 घंटे में ऐसे लिख रहा हूँ, 24 घंटे में 56 मिनट तेज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो फिर 1 घंटे में कितने मिनट तेज, तो 56 बट्टा कितना, 24, ठीक है। और क्वेश्चन कितने घंटे का, 33 घंटे का। तो 56 बट्टा कितने, 24, इंटू कितने, 33। इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, आप देख लो। ये कट गया 11 बार, 11 तिया 33 और 8 तिया 24, और फिर ये कट गया आपके 7 बार। कैसे कट गया, 7 बार, 8 स्थान 56, यानी ये बात कर रहा है 77 मिनट बात हो गई, यानी 77 मिनट घड़ी हो जाएगी आपके सामने तेज। या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, 77 मिनट को 1 घंटा 17 मिनट तेज, वो भी एक ही बात है, ठीक है। अब पूछा क्या आपसे, उसका सही समय क्या पूछा है, वास्तविक समय पूछा है आपसे। तब ये कैसे निकालेंगे वास्तविक समय आपके सामने, तो निकाल सकते हो। या कितने बजे आपके पास, 7 बजे हैं, क्या करूँ मैं, 1:17 करूँ मैं। कितना बचा आपके सामने, ये 43, कि मैंने ये घट नहीं रहा है तो मैंने पूरे 60 उधार लिए। कितने उधार ले लिए से,
60 उधार ले लिए तो 60 हो गया, कितना बचा? अब ये एक कम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 60 तो आपने उधार ट्रांसफर कर दिए तो एक कम हो गया नहीं है। तो 6 माइनस एक कितना हुआ? आपके पास हुआ 5। क्या हुआ? 6 माइनस एक कितना हुआ? 5। इसका आंसर क्या हुआ? 5:43। यानी एक्चुअल में 5:43 का समय होना चाहिए था, लेकिन घड़ी में अगले दिन वहाँ पर 7 बज रहे थे। आ रही है बात समझ? क्लियर बात है? समझ आ गई बात मेरे हिसाब से? आगे चलें, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो, इसमें कराने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, नॉर्मल सी पकड़ है क्योंकि ये बेसिक सवाल है। ठीक है, इसमें आवश्यकता ही नहीं, फिर मैंने सवाल दे दिया कि चलो कर लेते हैं। ठीक है ना, हो गया, सवाल आता है सीधा, फिर ये ना रहे कि सवाल हमें कराया नहीं गया था। देख क्या कह रहा है, प्रत्येक 40 मिनट पर जोधपुर से बीकानेर के लिए एक बस निकलती है। एक व्यक्ति पूछताछ काउंटर पर जाकर अगली बस के विषय के बारे में पूछता है। जैसा तुम देखते हो ना, आप बस स्टैंड जाते हो, काउंटर पहुँचते हो, कितने बस जाएगी सर उसके लिए, या ट्रेन में जाते हो, तो बताओ, पता चलता है कि अगली बस, पता गया वो भाई साहब पूछने के लिए, तो पता चला अगली बस 20 मिनट के बाद जाएगी। अब जैसे जाएगी तो आप क्या करोगे? आप देखते हो ना घड़ी, कितने बजे मेरी घड़ी में है, तो ये कह रहा है अभी 12:05 हुआ है। क्या हुआ है? अभी 12:05 हुआ है। तो उसने पूछा, अब पूछ रहा है सवाल, पिछली बस कितने बजे निकली, कितनी बजे जाएगी, ये पूछा है सवाल। तो सिंपल सी मेथड की बात हो गई। जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो एक टाइमिंग आपको दिया हुआ होगा। नॉर्मली आप ऐसा करते हो, हर बस निकल रही है 40 मिनट में, काउंटर पर गए तो उसने कहा भाई साहब पिछली बस चली गई है, आप लेट हो, तो भाई साहब बताओ अगली बस कब आएगी, तो आप पूछोगे तो बताएगा आपसे। तो फिर देखोगे टाइम क्या हुआ है, तो 12:05 हुआ है, यानी 12:05 हुआ है। ये पूछ रहा है पिछली बस कितने बजे गई थी, तो इसका मतलब ये कह रहा है अगली बस 20 मिनट के बाद आएगी। अगली बस कब आएगी? 20 मिनट के बाद। यहाँ क्या कर देंगे? -20 कर देंगे। तो इसका मतलब पिछली बस कब गई थी? 11:45 पर गई थी। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि वो कह रहा है अगली बस 20 मिनट के बाद जाएगी, इसका मतलब 20 मिनट पिछली बस गए हुए टाइम हो गया, तो 20 मिनट माइनस कर दिया। क्लियर बात? अब पूछे अगली बस कब जाएगी, तो आप देख लो 12:05 दे रहा है, बजे है, तो उसमें 40 और इसमें 40 जोड़ देना आ गया वाला। क्लियर है? दोबारा समझ लो, प्रत्येक बस 40 मिनट जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है? बीकानेर से जोधपुर जा रही है। एक व्यक्ति काउंटर पर गया, जाकर पूछा अगली बस कब जाएगी, तो उसे काउंटर वाले ने बताया कि अगली बस 20 मिनट के बाद जाएगी। अभी 12:20 हुए हैं, तो पिछली बस कितने बजे निकली थी, तो अभी टाइम क्या हुआ? 12 अगली बस 20 मिनट के बाद जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? आपने माइनस कर दिया। कितना माइनस कर दिया आपने? 20 माइनस कर दिया, सॉरी 20 माइनस किया, कितना आया? 11:45। नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल, अध्यक्ष महोदय, सुनना, अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। ध्यान रखना, अध्यक्ष महोदय इंटरव्यू लेने के लिए सभा कक्ष में 12 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। ये अध्यक्ष महोदय लिख रहा हूँ मैं साइड में, ये लिखा मैंने अध्यक्ष महोदय के बारे में। क्या कह रहा है? 12 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया है, यानी कहानी घुमा रहा है। 12 बजे से भाई साहब 10 मिनट पहले आए हैं, तो 10 कम कर दो। इसका मतलब ये भाई साहब कब आए थे? 12:20 पर आए थे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? कब आए थे? 12:20 पर। सीधी बात हो गई। अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से, यानी अध्यक्ष महोदय जो है ना, प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए। अध्यक्ष महोदय प्रबंध जो डायरेक्टर है उससे 20 मिनट पहले आए, और प्रबंध निदेशक नियत समय से 30 मिनट विलंब से थे। ठीक है ना, 30 मिनट विलंब से थे। दोबारा देख लो, अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार लेने के सभा कक्ष में 12:30 से 10 मिनट पहले प्रवेश किया, और अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए, और प्रबंध निदेशक नियत समय से
नियत समय से 20 मिनट विलम्ब से थे। यानी जो डायरेक्टर है आपका, ये प्रबंधक लिख दिया मैंने यहाँ साइड में, ये प्रबंधक जो नियत समय था उससे लेट था, और फिर लिख दिया मैंने इंटरव्यू का समय। क्या लिख दिया? इंटरव्यू का समय। तीन ही बात है इसके बाद, और कुछ बात है नहीं, ठीक है ना। तो प्रबंध निदेशक 20 मिनट पहले आए, प्रबंध निदेशक नियत समय 30 मिनट विलम्ब से आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? 30 मिनट विलम्ब से। इसके ये कह सकते हैं ना आप कि अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आ रहे हैं, यानी वो लेट आ रहा होगा। इसका मतलब ये डायरेक्टर साहब मैनेजमेंट वाले हैं, ये 12:20 पर तो कौन आ रहा है? अध्यक्ष आ रहा है ना। इसका मतलब पहले आ रहा है, उल्टा कर दो इसका, वो लेट आ रहा है दूसरा आदमी। तो ये नहीं, ये कितना हुआ आपके पास? 12:40 हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा समझ लो। अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए, यानी अध्यक्ष 20 पहले, अध्यक्ष टाइम आ चुका है आपके 12:20, तो पहले आया है। इसका मतलब डायरेक्टर जो मैनेजमेंट वाला है वो लेट आया होगा, तो ये 12:40 पर आया। अब जो मैनेजमेंट है, प्रबंध निदेशक नियत समय से 30 मिनट विलम्ब से थे, यानी इंटरव्यू शुरू होने से 30 मिनट विलम्ब से थे। तो यानी ये 12:40 पर कौन आए? डायरेक्टर साहब आए, प्रबंध निदेशक आए, ठीक है ना। उसमें से आपने 30 कम कर दिया, तो कितने बचे आपके पास? 12:10 हुए कि नहीं हुए? तो ये पूछा था इंटरव्यू का टाइमिंग क्या था। दोबारा समझ लो 1 मिनट में। क्या अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले पहुँचे, यानी 12:30 बजे। इसका मतलब 12:20 पर अध्यक्ष साहब पहुँच गए हैं, ठीक है। और अध्यक्ष महोदय, यानी इसकी तुलना कर रहा है इससे, अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए। इसका मतलब ये हो सकता है प्रबंध निदेशक है वो 20 मिनट लेट आया होगा, किससे? अध्यक्ष से। एक ही बात है। तो 12:20 + 40 यानी 40, यानी 12:40 पर प्रबंध निदेशक साहब आए, डायरेक्टर साहब आए। और प्रबंध निदेशक जो उनको आना चाहिए था पहले, वो जो निर्धारित समय किया गया था इंटरव्यू का, उससे 30 मिनट विलम्ब से आए। तो इसका मतलब इंटरव्यू का टाइमिंग क्या था? लेट आए ना, तो इंटरव्यू वाले पहले वेट कर रहे थे उनका। तो 12:40 में से -30 किया, तो 12:10 हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? आगे होगी बात मेरे हिसाब से, समझ आपके। ये अपना भी करने का सवाल आता है, फिर भी मैं ऐसा करवा रहा हूँ आपको, इसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये सवाल अपने माइंड से ही कवर होते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल, अजय घर से रेलवे स्टेशन। ये भी सवाल अपना भी करने वाले होते हैं, ये जो भी कौन कब बैठा है, कोई मैथमेटिक्स है नहीं। आप गलत पढ़ोगे तो गलत उत्तर आएगा, चाहे सही पढ़ोगे सही उत्तर आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। सही पढ़ना पड़ेगा इसमें। अजय घर से स्टेशन के लिए सामान्यतः 15 मिनट, अजय घर से रेलवे स्टेशन के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला नहीं, मतलब पहले निकला। 1 मिनट, निकला कैसे हो? पहले निकला, नियत समय से पहले निकला, नहीं जब रोज निकलता है ना, उससे 15 मिनट पहले निकला है। समझे बात? मान लो रोज 10 बजे निकलता है, इसका मतलब आज पूरा निकला होगा 9:45 पर निकला होगा, ठीक है ना। अजय घर से रेलवे स्टेशन के मतलब रोज जाता होगा काम पर, ये सामान्य से 15 मिनट पहले निकला। मान लो 10 बजे जाता होगा हर जगह स्टेशन, लेकिन वो आज निकल गया 9:45 बजे, ठीक है। रेलवे स्टेशन पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है, और वह 8:40 बजे, यानी 8:40 पर रेलवे स्टेशन पहुंच गया, ठीक है ना। यानी रेलवे स्टेशन का जो दूरी है घर से, वो 10 मिनट की दूरी है, और वो 8:40 पर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। सामान्यतः कितने बजे निकलता है? आज तो वो टाइम दिया है जो जल्दी निकला, यानी रोज़ किस समय निकलता है वो पता करना है। यानी ये कब पहुंचा स्टेशन? 8:40 पर पहुंचा, और घर से स्टेशन दूरी कितनी है? 10 मिनट की है। इसका मतलब कम कर दूं मैं, यानी वो 8:30 बजे आज घर से निकला होगा। मान लो रविवार है, तो ये 8:30 एक टाइम दिया होगा, वहीं से आपको उसकी तुलना करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो 8:40 को पकड़ लो, ठीक है, पकड़ लिया आपने। तो ये कह रहा है घर से स्टेशन के लिए 10 मिनट समय लगता है, 10 मिनट कम कर लो, इसका मतलब 8:30 बजे आज निकला है। और सवाल पूछा है सामान्यतः कितने बजे निकलता है, इसका मतलब
आज जल्दी निकला है, इसका मतलब रोज़ लेट निकलता होगा। तो 15 मैं ऐड कर देता हूँ, है ना, 15 पहले, तो जो ऐड कर दिया मैंने। तो यह आवाज़ सामान्यतः ये हमेशा घर से क्या निकलता है, 8:45 पर निकलता है। आज निकला है वो 8:30 बजे, और यही सवाल आपसे पूछा गया है। आप चाहो तो इसको रीचेक भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, 8:45 पर मान लो रोज़ निकलता है वो, आज निकला 15 मिनट पहले निकला, तो यानी आज कब निकला, 8:30 बजे। जाने का टाइमिंग कितना मिनट का रास्ता है, यहाँ पर घर से दूरी कितने मिनट की है, 10 मिनट की। तो कब पहुँचेगा वो, 8:40 पर। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ, रीचेक भी हो गया। ये सवाल बेसिक पर है, इसमें कुछ लॉजिक वॉजिक नहीं है, सीधे निकलने वाला है, गणना संबंधी सवाल है। और मैं 5 क्लासों में आपके क्लॉक का टॉपिक मैंने करवा दिया है, जहाँ तक पूरी जानकारी दी है। फिर भी कुछ रह जाएगा तो ऑब्जेक्टिव मेथड पर और कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लॉक का टॉपिक आपको समझ आया होगा। धन्यवाद सहयोग करने के लिए।